हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन बड़ा कपूर। डियर फ्रेंड्स, क्या आपकी एग्ज़ाम इस वर्ष होने वाली है और आप मैथ से भयभीत हो रहे हैं? तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपके मात्र इस वीडियो में 2 नंबर दिलाने का वादा करता हूँ। ऐसा मैं नहीं, आपके क्वेश्चन बैंक करते हैं। जी हाँ साथियों, यह प्रश्न जो आप देख रहे हैं, इसमें से 3 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसे कौन 3 प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनेशन में लगातार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है 140 दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को बनाने से पहले कुछ बातों पर आप ध्यान दे लीजिए। तो वो कौन सी बात है गुरुजी? तो देखिए, आपने बचपन में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यह संख्या किससे कटेंगे? किससे कटेंगे जी? मेरे साथ बोलिए, किससे कटेंगे? तो 2 से कटेंगे। किससे कटेंगे? 2 से कटेंगे। क्या आप इतना समझ गए? चलिए आगे एक और टॉपिक को समझ लेते हैं। 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यानी किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर यह नंबर दिया रहता है तो संभवतः किससे कट जाते हैं? 3 से कट जाते हैं। क्लियर होगा? चलिए अब इसको देख करके इस प्रश्न को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। तो 140 का 140 लिख दिए। इकाई स्थान पर चेक करते हैं, इकाई स्थान पर कितना है? 0 है ना? तो चलिए किससे लगाएंगे? 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 1 0 का 1 0 हो गया। चलिए अब फिर 2 से लगाते हैं, तो 2 तिहाई 6, 1 हासिल गया, यह 10 हो गया, और 2 पंचे 10। ठीक है। अब देखिए, अब इकाई स्थान पर कितना गया? 5 आ गया। तो क्या 2 से लगेगा? ना, 2 से ना ही लगेगा ना। तो अब करते हैं ऐसा क्या कि 1 3 5 7, ये देखिए 5 आ गया। तो 5 है तो हो सकता है कि 3 से कट जाए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ऐसे भी नहीं समझते हैं तो क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया रहेगा उन सब को ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए और 3 से भाग लगा दीजिए। अगर वह भाग पूरा पूरा लग जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगा, अन्यथा नहीं कटेंगे। तो देखिए, क्या यह लास्ट में कितना है? 5 दिया, 3 से कटेगा? तो एक बार चेक कर लेते। 3 एकम 3, नहीं कटेगा जी। और एक और विधि बताएं, अभी जस्ट तुरंत बताएं। इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हुआ। क्या 8 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो यह नंबर अब कितना पर चलेंगे? 5 पर चलेंगे। ठीक है। अब 5 से लगाएंगे तो कितना बार में लग जाएंगे? तो 5 7 35 बार में लग जाएंगे। क्या ये समझ गए आप? चलिए अब करते क्या है कि यह 7 एक ऐसा नंबर है जो इसके बाद नीचे कटे हुए नहीं करेगा ना, कटेगा ही नहीं। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर, इन सभी संख्या को गुना करने पर कितना प्राप्त होंगे? 140 प्राप्त होंगे। क्या इस नंबर को और छोटा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो किस फॉर्म में छोटा किया जा सकता है? तो इसको जो कर सकते हैं, घातीय फॉर्म में छोटा कर सकते हैं। तो घातीय क्या होता है? देखिए 2 क्या बार है? 2 बार है। तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? 2 गुने 5 कितना बार है? 1 बार है, 1 नहीं लिखेंगे। और 7 कितना बार? 1 बार है। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्या यह समझ गए? बिल्कुल समझ गए। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कितना दिया हुआ है? तो अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है 156। 156 को क्या करते हैं? फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल को ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 156। 156 लिखे। देखिए इकाई स्थान पर कितना है? 6 है ना। तो
तो कितना से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे ना, तो इसको काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा देखिए, तो 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14 और 1 हासिल गया, या 16 हो गया। तो 2 8 कितना होगा 16। क्लियर। अब देखिए इकाई स्थान पर फिर 2 है, सॉरी इकाई स्थान पर कितना है 8 है, तो किससे लग जाएंगे 2 से लग जाएंगे ना। तो देखिए 2 से लगाते हैं, कितना लग जाएंगे, कितना लग जाएंगे, तो देखिए 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 1 आ गया, कितना हो गया 18। तो 2 नामा 18 होगा। चलिए अब देखिए इकाई स्थान पर कितना है 9 है, क्या यह 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब किससे लगाएंगे इसको, तो 3 से लगाते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं। तो 3 एकम 3 है, 3 तिहाई 9, यह संख्या होगा। अब क्या 13 से नीचे कोई संख्या कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। क्या आप बताइए कि इन सबों को गुना करने पर कितना है 156 आएगा। क्या अब इसको हम और छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। तो किस फॉर्म में छोटा कर सकते हैं, तो घातीय फॉर्म में छोटा कर सकते हैं। तो देखिए 2 कितना बार है 2 2 बार है, गुने 3 1 बार है 3 और 13 है तो 13 लिख दिए, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर होगा, क्या किसी को दिक्कत है। चलिए अब बात आती है क्वेश्चन बैंक, जो हर साल यह प्रश्न जो होते हैं पूछे ही जाते हैं। यह प्रश्न को आप किसी तरह से रट जाइए, यह प्रश्न होगा, यह प्रश्न होगा, यह प्रश्न होगा। यह तीनों प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जाइएगा, आप देखिएगा प्रश्न नंबर इतना पर है, भाई ओ गुरुजी बताए हुए थे, ये प्रश्न तो हम एजुकेशन बड़ा कपूर के चैनल पर पढ़ लिए थे ना। तो चलिए इसको बना लेते भी हैं क्या। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे 3825। 3825 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल को ज्ञात करेंगे। तो देखिए इकाई स्थान पर कितना है जी 5 है, तो 2 से तो नहीं लगेगा, लगेगा किससे 3 से लगेगा। तो देखिए 3 से लगाते हैं, 3 एका 3 हो गए और 3 दूनी 6। अब बताइए 8 में से 6 गया 2 यहाँ पर आ गया, कितना हो गया 22, 3 सत्ते कितना होगा 21 होगा। अब 22 में से 21 गया तो बचा कितना 1 यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे ना। तो देखिए 3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे, तो 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 15 आ जाएंगे। क्या किसी को दिक्कत, ना दिक्कत है ये नहीं, गुरुजी ऐसे पढ़ा देते हैं ना कि दिक्कत तो होने वाला ही नहीं। चलिए अब फिर से इकाई स्थान पर कितना है, तो दिया हुआ है 5, तो 3 से लगेगा। और दूसरा भी विधि बताते हैं कि सभी को जोड़ दीजिए, अगर वह किसी के टेबल में आता है तो वह कट जाएगा। तो देखिए ऐसे तो जान गए कि 5 है तो 3 से कटेगा। दूसरा विधि भी जान लेते हैं, 1 में 2 जोड़ दीजिए, 3 में 7 जोड़ दीजिए, 10 और 10 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 15 जो है 3 के पहरा में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो यह कट जाएंगे ना, तो लिख दीजिए 3 चौके 12 और यहाँ पर देखिए 7 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप, क्या कीजिएगा, तो आप देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब बताइए 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो 1 यहाँ पर रख दिए, तो ये 15 हो गए। 3 के पढ़ा में पढ़िए 15 कितना बार में आएगा, तो 5 बार में, 3 5 15 हो गए। ठीक है। अब देखिए इकाई स्थान पर कितना होगा 5 होगा ना, तो क्या 3 से लगेगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इस नंबर को जोड़ लेते हैं और वह संख्या 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो बताइए 4 और 2 कितना होगा 6 और 6 और 5 कितना होगा 11। बताइए कि 3 के टेबल में आता है, नहीं ना आता है, तो यह 3 से नहीं लगेगा, तो कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे साथियों 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 8
कितना होगा 40 होगा, 5 अठे 40। अब 42 में से 40 गया तो बचा 2, 2 यहाँ गया तो 25 और 50 25 होगा। क्लियर होगा। चलिए अब यहाँ इसके भी इकाई स्थान पर कितना आएगा 5 आ गया, तो 5 से लगा के देखते हैं क्या लग रहा है। देखिए 5 एकम 5, 8 में से 5 गया बचा 3, 3 यहाँ आ गया कितना होगा 35 होगा। अब देखिए 5 7 कितना होता है 35, यह 17 आ गया। समझ गए कि आप 17 से नीचे भी कोई संख्या को तोड़ सकते हैं, नहीं ना तोड़ सकते हैं। तो चलिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 बराबर में इसको अगर गुना करते हैं तो 3825 ही प्राप्त होंगे। तो लिख दीजिए 3825। क्लियर हो गया। अब इसको छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में कर सकते हैं तो घातीय रूप में छोटा कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर 3 कितना बार है 2 बार आया है ना, तो 3 के पावर कितना कर देंगे 2 कर देंगे। क्लियर हो गया। अगला नंबर को देखते हैं 5 है, 5 कितना बार में है 2 बार में है, तो 2 बार लिख दिए। अब गुना करके कितना देंगे 17 देंगे, 17 एक ही बार में है, बस यही ना हो गया इसका आंसर। इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं ना। चलिए इसके बाद इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर कितना देख लेंगे, चौथा को देखते हैं। और यह भी एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इस टाइप के प्रश्न जो है आपके प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन बैंक में दिए ही जाते हैं। इस टाइप के क्या यही प्रश्न रहता है जी। तो देखिए लिख देते हैं 5005। क्या बताइए कि इसको किस नंबर से लगाएंगे। फिर मन में ख्याल आएगा कि लास्ट में कितना है 5 है, तो क्या 3 से लग सकता है। तो चेक कर लेते हैं। क्या बताते हैं दूसरा विधि, इन सभी में नंबर को जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 है, फिर 0 जोड़ेंगे तो 5 है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10। क्या 3 के पढ़ा में आते हैं, नहीं ना आते हैं, तो 3 से नहीं लगे तो लगाएंगे कितना से 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे 5 से। तो देखिए 5 एकम 5, 1 0 का 1 0, 1 0 का 1 0, 5 एकम 5। क्लियर होगा। अब लगेगा कितना से, तो देखिए लगा देते इसको हम कितना से 7 से लगाते हैं ना। तो देखिए 7 एकम कितना होगा जी 7 होगा, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना। तो 3 यहाँ पर हो गया तो कितना होगा 30 होगा। अब पढ़िए 7 चौका 28। अब 30 में से 28 को घटाएंगे तो कितना बचेंगे 2 बचेंगे। तो 2 यहाँ पर आ गए, कितना होगा यह नंबर 21। 7 3 21, 100 कितना आ गया 43 आ गया। चलिए अब इसको तोड़ के देखते हैं कितना बार में टूटते हैं। तो इस प्रश्न में टूटेंगे 11 से तोड़ के देखते हैं ना। तो 11 से तोड़ के देखते हैं, 11 एकम 11, यानी 14 में से 11 गया बचा 3, और यहाँ पर 3 रखेंगे 33। 11 के पारा में आते हैं 11 तिहाई 33। यह बहुत डिफिकल्ट है, तो आप इसको करिएगा क्या कि इस प्रश्न को इतना बार बनाइएगा, इतना बार बनाइएगा कि इस प्रश्न को देखते ही धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा एग्जामिनेशन बोर्ड में ना। तो चलिए इसको भी हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 बराबर में कितना आ जाएंगे 5005 आ जाएंगे ना। अब बताइए कि इसको हम छोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं जी, छोटा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, किसी भी संख्या डबल बार रिपीट नहीं किया है। तो इसी नंबर को लिख देते 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही क्या होगा आपका आंसर होगा ना। तो यह दोनों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, यह भी एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। 7429 दिया हुआ है, इस प्रश्न को आप बनाइएगा कैसे। तो देखिए 7429
29 दिया हुआ है, इसको हम फैक्टर करते हैं ना, फैक्टर कर देते हैं। तो बताइए कि कितना से लगाए, कितना से लगाए। तो यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको इस डिजिट को याद ही कर लीजिएगा तो बहुत बेटर होगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जाइएगा तो उसको 2 से 3 से 4 से 5 से बहुत नंबरों को पास जाने के बाद एक ऐसा नंबर आता है जिससे यह कटने लगता है। तो इस डिजिट को याद कर लीजिए और किस किस संख्या से कटते हैं इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना। इसीलिए इस प्रश्न को दिया ही जाता है ताकि बच्चे को ये जान सके बच्चे ने किस तरह से वह अपने एग्जाम के लिए तैयारी की है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग लगाएंगे कितना से, तो इसको लगाते हैं 17 से। कितना से लगाते हैं? 17 से लगाते हैं। तो आप बताइए कि 17 से कितना बार लगाएंगे। तो देखिए 17 के पारा पढ़ेंगे और इससे छोटा आना चाहिए, कितना बार में आना चाहिए वो यहाँ पर लिख देंगे ना। तो देखिए हमेशा आप ऐसे नंबर को लिखिएगा, जैसे 17 17 दूना 34, 17 51 और 17 चौका 68, 4 बार में आया। आप ही बताइए कि 74 में से 68 को घटाएंगे, 74 में से कितना को घटाएंगे? 68 को घटाएंगे तो यह संख्या बचेगा कितने में से, हासिल लिए 14, 14 में से 8 गया, कितना बचा? 6। अब इस नंबर को उतार दीजिए, इस नंबर को उतार दीजिए, कितना हो जाएंगे? 62 हो जाएंगे ना। अब 17 से कितना बार में लगाएंगे? 17 से कितना बार में लगाएंगे? तो देखिए 17 के 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 51 हो गया। अब 62 में से 51 को घटाइए, तो देखिए 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, बचा कितना? 9 बचा। बचा कितना जी? 9 बचा। अब क्या करते हैं, तो 17 के पारा कितना बार पढ़ेंगे? जो 119 आ जाएगा ना। तो देखिए 17 के पारा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे? 17 सत्ते, 17 सत्ते कितना होता है? 119। 17 सत्ते कितना होता है जी? 119 आता है। तो हमने इसको इतना पर ला दिए। अब एक और नंबर को याद रखना है, वो नंबर कितना से लगेंगे। तो चलिए उस नंबर को भी हम लोग देख लेते हैं क्या। तो उस नंबर का एक मान है, कौन सा, कितना है? 17 के बाद याद रखिएगा 19 है। अब 19 से लगाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब इसका जरूरत होने वाला है। तो देखिए 17 के पारा कितना बार पढ़ेंगे? कितना बार पढ़ेंगे जी? तो देखिए 17 के पारा पढ़ेंगे 17 दूना 34, 17 दूना 19 ना, 19 दूना कितना हो जाएंगे? 38, 19 दूना 38। अब बताइए कि 43 में से कितना को घटाएंगे? 38 को घटाएंगे। 43 में से कितना को घटाएंगे? 38 को घटाएंगे। तो देखिए ए में से हासिल 13 और 13 में से 8 गए, कितना बचा? 5। कितना बच गए? 5 बच गए ना। अब 3 में से 3 गया, खत्म। अब इसको उतार देते हैं 7। अब 19 के पारा कितना बार पढ़ेंगे? तो 57 आ जाएगा। तो 3 बार में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 57 आ जाएंगे। यानी यह जो नंबर जो है जिस नंबर से लग रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा कि अगर 7429 दिया रहेगा तो ऐसे याद कीजिएगा 17 19 23, 17 19 23 से अगर 7429 दिया रहेगा तो 17 19 23 से ही कटेंगे। तो इस तीनों प्रश्न को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार, जब तक याद हो ना जाए तब तक इस प्रश्न को आप बनाते रहिएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो यह प्रश्न जो है लगातार प्रति वर्ष पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं ना। लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 17 गुने 19 गुने 23 देखते हैं ना। 17 गुने 19 गुने 23। अब बताइए कि इसको गुना करने पर कितना आएगा? वही ना आएगा, 7429 आएगा। क्या इसको छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही ना हो जाएगा 17 19
23 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत परिवर्तनशील होंगे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।